जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। वेरी गुड इवनिंग विजया जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल अगेन। सो टुडे इज द मास्टर क्लास ऑफ होमकारा एंड लीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ। आप बार बार जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर ज्वाइन करते रहते हैं और कुछ हैं जो मास्टर क्लासेस तो जरूर ज्वाइन करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रेगुलरली ज्वाइन करते रहते हैं। बट एक रिक्वेस्ट जो मेरी है, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए अगर इतना समय निकाल कर आए हैं आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए। सो ये एनर्जी का सारा वर्कशॉप है, एनर्जी का प्लेटफॉर्म है, एनर्जी हीलिंग्स का प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की एनर्जी से ही जुड़ते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कितने लोगों ने होमकारा एंड हलीम के बारे में सुना हुआ है या जानते हैं या इस मोडालिटी के साथ वर्क करते हैं? बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर्स भी हैं। और इसकी देन डेफिनेटली अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप इसकी एनर्जी को, इसकी ऊर्जा को, इसकी पावर को भी जानते होंगे। ओके, डोंट वरी मयूरी मैम, आज बहुत कुछ पता लगने वाला है। नहीं भी अगर आपको आइडिया है तो यस सुनीता मैम, ओके, तो आप जरूर जान जाएंगे। इतना तो सबको आइडिया लग ही गया होगा कि ये माता काली और माता बगलामुखी से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव रख रही है, ये जो मोडालिटी है। जो लोग अभी तक नए हैं या नहीं जानते हैं इसके बारे में, और सुना है, ओके नीलम मैम, गुड, सुना है फर्स्ट टाइम। कल्पना जी फर्स्ट टाइम, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, जिसके लिए फर्स्ट टाइम है तो अब आप जुड़ ही गए हैं ऑलरेडी। अगर यहाँ तक आपको ले आई है माता काली और माता बगलामुखी की ऊर्जा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना? नहीं तो ऐसे कोई भी नहीं आता। ये एनर्जी का दुनिया है, तो एनर्जी ही एनर्जी को, वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस को खींच कर लाती है। मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका ऑलरेडी जुड़ाव है, या फिर अब बनने वाला है, या फिर आपको इसकी नीड है लाइफ में। तो ये तीन ही कारण है जो आज आप यहाँ पर आए हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं डिटेल में, सिखाऊंगी मैं इसके बारे में। की जाती है और पावरफुल है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लामा फेरा के साथ की जाती है। बट यस, अगर आपको इससे पहले लामा फेरा या फिर प्राणिक हीलिंग या रेकी लेवल 2 तक आता है तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। क्योंकि क्यों है इसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। जब भी एडवांस हीलिंग मोडालिटीज का नाम लिया जाता है तो हम ओमकारा लीन का नाम लेते हैं, हम लामा फेरा का नाम लेते हैं, हम योग माया का नाम लेते हैं, हम शाल्विक मंत्र रहस्य का नाम लेते हैं, जो कि अभी आने वाले समय में वन बाय वन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए हम लाने वाले हैं इन सभी मोडालिटीज को। तो अभी रिसेंटली लामा फेरा का बैच हुआ था, 2 बैचेस लामा फेरा के हुए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देख भी सकती हूँ यहाँ पर। और और वो बहुत इच्छुक हैं, बहुत उत्सुक थे कि मैम कब आ रहा है होमकारा, प्लीज जल्दी से लेकर आइए होमकारा। तो गुड टू सी कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अब एडवांस लेवल पे जुड़ते चले जा रहे हैं, वो एडवांस हीलर्स बनते चले जा रहे हैं। और उनकी पावर, उनकी धीरे धीरे हीलिंग मोडालिटीज को ग्रास्प करने की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। विद प्रैक्टिस दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। यस, डिप्रेशन हेल्थ के लिए भी प्राची मैम बात करेंगे अभी। डेफिनेटली हुमकारा जैसी जो हीलिंग है, डेफिनेटली ये तो बहुत छोटी सी चीज है डिप्रेशन जैसी इशू तो। इससे तो पता नहीं आप क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हो, है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, आपको माता काली नजर आ रही है यहाँ पे, राइट? सो हुमकारा और हलीम, सबसे पहले तो हुमकारा, जैसे कि माँ हुमकारा लगाती है ना? तो इसके बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। तो पहली चीज, जब हम हुम की बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे ना हुमकारा के अंदर हुम शब्द का यूज है। तो हुम को अगर हम बोले तो माता काली का बीज मंत्र भी है हुम, ठीक है? और साथ में
अगर हम हुम की बात करते हैं तो ये शिव पुराण से हुमकारा वर्ड लिया गया है। जब भगवान शिव माता पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, मंत्रों का, तंत्र का ज्ञान दे रहे थे, तो माता काली एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बैठकर, जो शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें कोई समझा रहा होता है तो हम बोलते हैं ऐसे करके हम बोलते हैं। तो वो भी ऐसे ही करके साउंड निकाल रही थी कि अपने हस्बैंड की बात सुन रही थी और बोल रही थी तो एक वर्णन इसका यहाँ से आता है। और दूसरा हुम का वर्णन आता है सेकंड, जब माता काली ने एक जोर से संहार करने के लिए चंड और मुंड का, जो दो राक्षस थे, एक बहुत तेज हुंकार भरी, दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन किया गया है कि माता की एक हुंकार से ही लाखों करोड़ों राक्षस मर गए, सिर्फ एक हुंकार से। तो वो जो हुंकार उन्होंने लगाई, जो कि साउंड, जो वाइब्रेशन थी उससे निकली, उसी से बोला जाता है कि सारे राक्षसों का संहार कर दिया उन्होंने। तो अब उस टाइम पर तो डेविल्स थे, राक्षस थे, बट आज के राक्षस कौन है, आज के डेविल्स कौन है? हमारे ही अंदर की नेगेटिविटीज, हमारे ही अंदर की ब्लॉकेजेस, हमारे ही अंदर की नेगेटिव एनर्जीज, जो हमारे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे हमारी प्राण ऊर्जा की ब्लॉकेजेस हमें कहीं ना कहीं ग्रो करने से रोक रही हैं। डेफिनेटली ओंकारा लीम एक ऐसी मोडालिटी है, क्योंकि ये एडवांस मोडालिटी है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को भी रेक्टिफाई करने के लिए, और नेगेटिव एनर्जीज से जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, साइकिक अटैक्स हो गए, ऐसी जितनी चीजें होती हैं, स्पिरिट्स हो गई, उसको भी ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल वे में हैंडल करती है ये मोडालिटी। तो अगर हम और जाने इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं इस मोडालिटी के बारे में जानने में कि एक्चुअली में है क्या और हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ पावरफुल हीलिंग टेक्निक। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, येट इट इज वेरी वेरी पावरफुल। अब पावरफुल क्या, कैसे बन गई है, मतलब अब देखेंगे कि इसकी पावर आ कहाँ से रही है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Just let me know because I can't see the screen. Okay, yes. My screen is okay. Just give me a thumbs up. Yes, okay. All right. Thank you so much. Thank you so much. All right. So अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जब इसको सीखेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत क्विक है ये, और बट साथ ही साथ बहुत इजी भी है। सो हुमकारा और हलीम की जितनी भी पावर है उसके सिंबल्स के अंदर से आ रही है। हुमकारा का सिंबल, हलीम का सिंबल, ये वाइब्रेशन से बना हुआ है। किसकी वाइब्रेशन से? आप कहेंगे ये हर सिंबल ही वाइब्रेशन कैरी कर रहा है अपने आप में, तो ये मंत्रास की वाइब्रेशन को कैरी कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके जो डेवलपर हैं, इस टेक्निक को डेवलप किया है डॉक्टर एस के सैनी ने, जिन्होंने हमें हीलिंग वर्ल्ड में बहुत सी एडवांस हीलिंग टेक्निक्स दी हैं। जैसे कि लामा फेरा को डेवलप किया उन्होंने, हुमकारा लीम को डेवलप किया, योग माया को डेवलप किया, शाल्विक मंत्र को डेवलप किया। तो इस सारी नॉलेज को उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पूरी दुनिया को दिया, और आज हम उस मेहनत का, उनकी उस मेहनत का हम लाभ उठा रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, एक सिंबल को जब उन्होंने बनाया होगा, उसपे 3,80,000 मंत्रास की एनर्जी को उन्होंने एक्यूमुलेट करके डाला, तो हमें एक सिंबल मिला जिसको हम माता काली की एनर्जी से जोड़ते हैं, जो कि हुंकारा का होता है। एंड ऐसे ही ह्लीम सिंबल को अगर हम देखते हैं, ह्लीम की जो एनर्जी है वो 1,34,000 मंत्रास से मिलकर बनी हुई है। ये जब सिंबल्स हम डायरेक्ट करते हैं, जब यूज करते हैं इन सिंबल्स को, तो ये सिंबल्स एक वर्लपूल क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी का वॉर्टेक्स को क्रिएट करते हैं ये सिंबल्स। अब जैसे कि एक एनर्जी का वर्लपूल, एक घुमाव, जो कि आपके ब्रेथ के चैनल्स पे जाता है, आपकी नाड़ीज पे जाता है। मतलब कि ये जो हीलिंग मोडालिटी है,
वो ना ही सिर्फ 7 चक्रास पे वर्क करती है, बल्कि आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं, आपके जितने भी ब्रेथ के चैनल्स हैं, वहां से रिलीज करती है सारी नेगेटिव एनर्जीज को और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है वहां पे। मतलब प्राण ऊर्जा में जितनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपकी नाड़ियों के अंदर जितनी ब्लॉकेजेस आ रही है, उनको निकालने का काम करती है। हमारी प्राण शक्ति को, हमारी हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हुमकारा और लीन की वाइब्रेशंस हैं, वो हमारी प्राण शक्ति पे वर्क करती है और हमारी बॉडी के अंदर से, हमारी माइंड के अंदर से, हमारे हर लेवल पर सारी नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करती है। जो पावर है हुमकारा और हीलिंग की, ये डिवाइन एनर्जी की पावर है, ये मंत्रा एनर्जी की पावर है, और ये सिंबल की पावर है। मतलब तीन एनर्जीज अगर हम देखें तो इसमें वर्क कर रही है। एक तो जो हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसको हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, डिवाइन की एनर्जी बोलते हैं। साथ ही में मंत्रास की एनर्जी। अब माता काली का मंत्र और माता बगलामुखी का मंत्र, दो देवियां हैं जिनके मंत्रास को कंबाइन करके इस मोडालिटी को बनाया गया है। और सिंबल की एनर्जी, जब मंत्रास को देखिए चैंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हमें कोई बोले कि आप 3.5 लाख या 1.5 लाख या 4.5 लाख मंत्रास को चैंट करिए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट इन्हीं मंत्रास की पावर को एक्यूमुलेट करके जब हमें एक सिंबल दे दिया जाता है, तो आप देखिए वो सिंबल किस लेवल पे काम करेगा। ये चैनलाइज करता है पावरफुल हीलिंग एनर्जीज को और उसको ट्रांसफॉर्म करता है सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। मतलब हमारे चक्रास में, हमारी सूक्ष्म नाड़ीज के अंदर जो हमारे एनर्जी पाथवेज है, हमारी सटल बॉडी के अंदर जो एनर्जी बॉडी है हमारी सटल, उसके अंदर वर्क करता है। अब हुमकारा अलीम बहुत से लेवल्स पे वर्क करती है। अगर हम बात करें तो आपकी बूस्ट करती है मेंटल कैपेसिटी को। मतलब कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है ये। अगर पेरेंट्स सीखना चाहते हैं इस मोडालिटी को, तो ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है। इवन हीलर्स को भी अगर यूज करनी है ये, तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी फार साइटेडनेस को बढ़ाती है ओमकारा लीन। जो भी डैमेज्ड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी अंदर एक ऑटो हीलिंग को, आपके ऑटो हीलिंग के सिस्टम को आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट कर देती है। कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इवन जो लोग सेल्स के अंदर, अब हम बोलेंगे कि ये तो माता काली और माता बगलामुखी की एनर्जी है, बट ये आपके भौतिक जगत में बहुत काम आती है, आपके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में बहुत काम आती है। आप अगर कोई गोल सेट करते हैं, तो उसके टारगेट्स को अचीव करने में बहुत कारगर है। आपके थॉट्स के अंदर क्लैरिटी लेकर आती है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मोडालिटी के अंदर ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट किया जाता है। अब इसके बारे में मैं आने वाले 2-4 मिनट में आपको बताऊंगी कि ब्रह्म नाड़ी क्या होती है और इसको एक्टिवेशन करा जाता है इस मोडालिटी के अंदर। जो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, स्किल्स प्रेजेंट या बाहर जाके कम्युनिकेट करते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इवन आपके रिलेशनशिप्स पे वर्क करती है। टोटल अगर हम बात करें तो हुमकारा हीलिंग के अंदर 3 सिंबल्स के साथ वर्क किया जाता है, बट जो तीसरा सिंबल है वो 4 जगह पे काम करता है, 4 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ पे वर्क करता है ये। इवन अगर आप अपने हेल्थ पे, जैसे अभी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या ये आईसाइट के लिए वर्क करेगा, ये और हेल्थ इश्यूज बता रहे थे अपने, तो यस, आपकी हेल्थ और वेलनेस पे भी काम करती है ये हीलिंग टेक्निक। आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, आपको मेंटल स्ट्रेस से, डिजीजेस से बचाती है। डिप्रेशन एंजाइटी के लिए भी अभी किसी ने पूछा था, तो यस, डिप्रेशन और एंजाइटी पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है हुंकारा हीलिंग। इवन आपके कार्मिक लेवल पे, आपके कार्म इसमें सिंबल है जो कि आपके कार्मिक रिलीजिंग करता है। आपके जितने भी बैड कर्मास हैं, पास्ट के कर्मास हैं, उन पे वर्क किया जाता है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। जो जैसे मैंने बताया कि अगर नेगेटिव एनर्जीज आप डील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से आप बार बार प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, स्पिरिट एनर्जीज हो गई, साइकिक अटैक्स हो गए,
तो भी हुंकारा हलीम माता काली और माता बगलामुखी की एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी से भी आपको राहत दिलाती है ये। भ्रम नाड़ी को एक्टिवेट करती है। अब आपकी भ्रम नाड़ी क्या है? आप सबको पता है, हमारे जब हमारा जन्म होता है तो दो नाड़ियां होती हैं हमारे साथ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। देन आपने सुषुम्ना नाड़ी का भी नाम सुना होगा, जो कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिसेस के द्वारा, जब आप कुछ योगिक प्रैक्टिसेस या कुछ मंत्रास की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है। तो आज अगर हम नाड़ीज की बात करते हैं, सो हमारे टेक्स्ट में, हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि हमारे 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है। सो ईड़ा नाड़ी जो है, विच इज एसोसिएटेड विद द ल्यूनर एनर्जी, जो कि फेमिनिन एनर्जी बोला जाता है, कूलिंग एनर्जी होती है ये, और रिसेप्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसेप्टिव क्वालिटीज होती हैं इसकी। और पिंगला नाड़ी हमारी, जो कि सोलर एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, वार्मिंग इफेक्ट्स हैं इसके। और सुषुम्ना नाड़ी मतलब कि आपका सेंट्रल एनर्जी का चैनल जिसको बोला जाता है। यहां पर ये ईड़ा और पिंगला क्या बैलेंस क्रिएट करा जाता है। तो जब आप हुंकारा हलीम करते हैं तो आपकी कुंडलिनी पे भी वर्क होता है साथ के साथ, और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अब अगर ब्रह्म नाड़ी की बात करें, तो जब हमारे हमें पता है कि हमारे मेजर एनर्जी सेंटर्स से हमारी सारी नाड़ियां क्रॉस होकर जाती हैं, राइट। आई होप इतना सबको पता है, हमारे मेजर एनर्जी सेंटर्स से हमारी सारी की सारी नाड़ियां क्रॉस होती हैं। और जो भ्रम नाड़ी है वो हमारी थर्ड आई और क्राउन चक्रा के बीच में स्थित होती है। तो ये भ्रम नाड़ी हमारे हायर चक्रास से आती है, हमारे हायर चक्रास से एसोसिएट करती है, जो कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं ये। और यहीं पर हमारे दो और चक्रास स्थित होते हैं हमारे, जिसको हम त्रिकुटी और भ्रिकुटी भी बोलते हैं इन चक्रास को। और ये भ्रम नाड़ीज पर होते हैं ये दोनों चक्रास। एंड हमारे क्राउन चक्रा से ऊपर एक चक्रा होता है जिसको बोला जाता है सोल स्टार चक्रा। वही हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, वही हमारे को चैनलिंग एनर्जी देता है। हमारे जो यूनिवर्स से डाउनलोड्स होते हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन करते होंगे शायद इस बात को समझ रहे होंगे। तो जब आप चैनलिंग वर्क करते हैं, आपकी इंट्यूशंस इंक्रीज होती है। अभी तक हम क्या करते हैं, हम सिर्फ थर्ड आई पे ध्यान लगा के मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमारी त्रिकुटी और भ्रिकुटी, हमारे उससे ऊपर हम नहीं गए हैं थर्ड आई से। क्योंकि जब ये एक्टिवेशन होता है तो आपकी चैनलिंग पावर बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। सो ये सिर्फ हुंकारा और हलीम के अंदर ही पॉसिबल है। सिर्फ इसी मोडालिटी के अंदर आपकी भ्रम नाड़ी एक्टिवेट करी जाती है। तो जब आप इस हीलिंग को करते हैं प्रैक्टिस, तो ऑटोमेटिकली आपकी भ्रम नाड़ी पे काम होता है और वो एक्टिवेट होती है। अब अगर हम और बात करें, तो आपके वास्तु एनर्जी को भी बैलेंस करने में काम करती है ओमकार हलीम। आपके ऑरा को क्लियर करती है, आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क करती है। आपके अगर किसी भी पर्सन के कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोई बिजनेस इश्यूज चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होते हैं ओमकारा हलीम से। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है ओमकारा हलीम। जितने भी लोग एडवांस जैसे सीए का कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पॉलिटिकल लेवल पे आप देखेंगे तो कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं जो माँ बगलामुखी के साथ जुड़ते हैं जाकर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक रिलेशन आता है यहाँ पर। सो अगर आप लर्निंग में जा रहे हैं, लर्निंग वर्क में जा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्क में जा रहे हैं, या फिर आपके कोई ना कोई एनिमीज हैं जिनसे आप डील नहीं कर पा रहे, जिन लोगों के ऊपर बार बार नेगेटिव एनर्जीज के अटैक होते हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है इस बात का, तो ये हीलिंग मोडालिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इसके लिए। क्योंकि बहुत अच्छे से ये जो एनर्जीज हैं, आप इनके साथ वर्क करते हैं, तो ये स्पिरिट एनर्जीज पे और ब्लैक मैजिक की एनर्जीज पे भी वर्क करती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि
हमने बात करी माँ काली की और माँ बगलामुखी की। तो जैसे कि सभी ने सुना होगा 10 महाविद्यास के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी जो देवी की एनर्जीज हैं, देवी की ऊर्जा है, वो 10 तरह से हम देख पाते हैं। और 10 महाविद्यास के अंदर ही माता काली और माता बगलामुखी भी आती हैं। तो फर्स्ट महाविद्या हमारी जो 10 महाविद्यास में से है वो माता काली है। अब हर महाविद्या का अपना अपना एक काम है। जैसे कि माता काली क्या करती है, माता काली हमारे जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। इनको काल बोला जाता है, मतलब ये समय बदलने की क्षमता रखती हैं। अगर हम स्पिरिचुअल टीचिंग देखें तो ये रिलीज करती हैं। अब हर तरह की नेगेटिविटी को अगर आपको रिलीज करना है तो माता काली की ऊर्जा है इस मोडालिटी के अंदर। तो रिलीज मतलब आपके मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज करती है माता काली यहाँ पे। आपके जितने भी नेगेटिविटीज हैं आपके अंदर उनको रिलीज करती है माता काली। इवन आपका जो समय बुरा चल रहा है उस समय को भी परिवर्तित करती है। इसी तरह से और भी देवियां हैं, जैसे माँ तारा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोटेक्शन और गाइडेंस लेकर आती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी है, वो ब्यूटी और ब्लिस की देवी हैं। भुवनेश्वरी माँ है, छिन्नमस्ता है, भैरवी माँ है, धूमावती जी हैं। बगलामुखी की अगर बात करें तो माता बगलामुखी का मेन जो है वो स्तंभन करने का एक रोल रहता है। वो स्तंभन करती हैं चीजों का। आपने देखा होगा उन्होंने एक राक्षस की जीवा को पकड़ा हुआ है और उसको वो काट रही हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एनिमीज को ही हटाती हैं, बट अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे भी वर्क करना चाहते हैं, आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तब भी ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे ही माँ मातंगी है, माँ कमला है। तो थोड़ा सा हम जिस एनर्जी के साथ जुड़ेंगे इस मोडालिटी के अंदर, हम माता काली के साथ जुड़ेंगे और हम माता बगलामुखी के साथ जुड़ेंगे, तो हम इन देवियों के बारे में और जानेंगे कि क्या रोल है इनका। और इन सिंबल्स के अंदर इनकी एनर्जी कैसे जुड़ी हुई है, हम ये भी जानेंगे, देखेंगे कि माँ हमें कैसे हेल्प करेंगी जब हम इन सिंबल्स से जुड़ेंगे, इन सिंबल्स के साथ हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सो आई होप आप सब जानना चाहते होंगे। अगर जानना चाहते हैं तो एक बार प्लीज मुझे थम्स अप दीजिए, ताकि मेरे को लगे कि यस सब लोग सुन रहे हैं मुझे और यहीं पर सब लोग प्रेजेंट हैं। ग्रेट, वाओ। सो काली, जैसे मैंने बोला, सो ये फर्स्ट महाविद्या है और ये काल को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब समय को रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, डेथ और डिसोल्यूशन को, आपके ईगो से फ्रीडम देती हैं। शी इज फियरलेस, शी इज अ फियरलेस फॉर्म, राइट। और डार्क है मतलब कि लिमिटलेस है। आप देखिए जो डार्क स्काई है एकदम लिमिटलेस होता है। मतलब काली हमें क्या मैसेज दे रही हैं, आप देखिए, रिलीज व्हाट हैज कंप्लीटेड इट्स पर्पस। मतलब आपके जीवन में जब आप हुंकारा सिंबल को यूज करते हैं तो वो सब चीजें रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं जिन्होंने आपके जीवन में वो पर्पस को पूरा कर दिया है। सो शी इज द डिवाइन मदर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शी इज द मदर ऑफ प्रोटेक्शन। सो इनको हम माँ बोलते हैं, लविंगली इनको हम माता बोलते हैं, माता काली बोलते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ शक्ति, अगर हम माँ बोल रहे हैं तो ये शक्ति स्वरूपा है, डिवाइन फेमिनिन है। हमारे हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर इनको शक्ति का रूप बोला जाता है, क्योंकि ये डार्क है, ये फियर्स है एकदम से। इन्होंने देखिए मुंड माला पहन रखी है और किस पे खड़ी है, भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। सो इनकी अपीयरेंस बहुत लोगों को डरावनी भी लग सकती है, फ्राइटनिंग भी लग सकती है, मे बी, यस। बट ये अगर इनको हम माँ स्वरूप में देखें तो ये हमारी इग्नोरेंस को भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं, ये आपकी ईगो को डिसॉल्व करेंगी और आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जाएंगी, कला की तरफ। अब काली को कला से भी जोड़ा जाता है या फिर काल से भी जोड़ा जाता है, जिसको हम समय बोलते हैं। सो काली डार्क है, मतलब डार्क मतलब इनफाइनाइट है, फॉर्मलेस है। आप देखिए इनका स्वरूप देखिए, इन्होंने हाथों में एक खप्पर ले रखा है, एक स्वॉर्ड भी ले रखी है इन्होंने हाथों में।
तो मतलब स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है इनकी, कि विजडम लेकर आ रही है, ये डिस्क्रिमिनेटिंग द विजडम। मतलब आपकी इल्यूजन को दूर करेंगी ये, आपके सामने सच्चाई को रखेंगी ये लाकर, जब भी आप इनसे जुड़ेंगे तो आपके जितने ईगोज हैं, जितने फॉल्स बिलीव्स हैं, जितने फियर्स हैं, जितने अटैचमेंट्स हैं, कहने का मतलब है जब आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे, होमकारा की एनर्जी से जुड़ेंगे, तो हमने बात करी ना कि नेगेटिविटीज रिलीज होती चली जाती हैं हमारे जीवन से। मतलब नेगेटिविटीज क्या हैं? हमारे फॉल्स बिलीव्स ही तो नेगेटिविटीज हैं। हमारे डर, हमारे फियर्स, हमारी अनवांटेड अटैचमेंट्स, हमारी इग्नोरेंस जीवन की तरफ, हमारी फॉल्स ईगो, हमारे जो हमने आइडेंटिटीज क्रिएट कर रखी हैं अपनी, तो जो उनकी जो स्वॉर्ड है वो इन सब चीजों को काटती है और हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। तो दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या आप एग्री कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? एक बार मुझे थम्स अप देते जाइए अगर एग्री कर रहे हैं तो। ओके। तो अब देखिए उन वो क्या कर रही है, उन्होंने एक मुंड की माला पहनी है। मुंड की माला मतलब कि डेथ दिखा रही है वो कहीं ना कहीं, है ना? काली डेथ दिखा रही है इसके अंदर। अगर हम बात करें तो डेथ किसकी होगी अब यहाँ पर, अगर हम माता काली की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, हुमकारा से जुड़ रहे हैं, तो डेथ किसकी हो रही है यहाँ पे? डेथ ऑफ योर ईगो, द डिसोल्यूशंस ऑफ योर फॉल्स आइडेंटिटीज। जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, जो भी वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं आपकी, माँ उनको आपकी जीवन से निकालती हैं, उनका डिसोल्यूशन करती हैं, जो आपकी एक्सेसिव अटैचमेंट्स हैं। अब माता काली की टंग को देखते हैं अगर, तो हम देखते हैं इनकी एनर्जी से कैसे जुड़ते चले जाते हैं हम। तो जब माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा था किसी को, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था किसी को कि अब माँ को रोका कैसे जाए, कि उनको इतना गुस्सा आ रहा है, तो एक ही सोल्यूशन था कि भगवान शिव आकर उनके पैरों के नीचे लेट गए और उसी चीज ने उनको रोका। और इसी को इंटरप्रेट करा जाता है कि उन्होंने इस तरह से कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इनके ऊपर पैर रख के। सो एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी, एज अ सिंबल ऑफ शेम, मतलब सडन अवेयरनेस में रिटर्न हो गई वो अपनी। कहीं ना कहीं उन्होंने गुस्से में अपनी सुध खो दी थी उस समय। तो जैसे ही भगवान शिव आए तो वो अवेयरनेस में आ गई। सो दिस इज द सडन रिटर्न ऑफ अवेयरनेस। और जब माता काली लॉर्ड शिवा के ऊपर खड़ी हैं तो मतलब प्योर कॉन्शियसनेस है। लॉर्ड शिवा क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। और माता काली क्या है? एक डायनामिक एनर्जी, एक पावर। सो जब कॉन्शियसनेस विदाउट शिवा क्या है? कॉन्शियसनेस हमेशा इनएक्टिव रहती है। और विदाउट कॉन्शियसनेस एनर्जी की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तभी जब दोनों का मिलाव होता है, दोनों का रिलेशनशिप है एनर्जी और कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप। तो जब हमारे जीवन में शक्ति आती है, जब हमारे जीवन में काली की एनर्जी आती है, जब हमारे जीवन में एक एनर्जी आती है, तो साथ में काली की जो ऊर्जा है, माता की ऊर्जा है, वो कॉन्शियसनेस को भी जरूर लेकर आती है। तो सिर्फ एनर्जी नहीं आएगी आपके पास, एक कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ेगा आपका। तो ये आपको डिपिक्ट कर रही है ये चीज। सो काली इज द माँ, शी इज द लविंग मदर, द मदर। सो वी वर्शिप हर। शी गिव्स अस प्रोटेक्शन, करेज, स्ट्रेंथ, कंपैशन। और हम उनको पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। तो आपको काली क्या सिखाएंगी आके, कि आप क्या होल्ड कर रहे हैं अपने अंदर। जब आप इस हीलिंग मोडालिटी में उतरेंगे और जब आप इस हीलिंग मोडालिटी के साथ वर्क करेंगे, सो धीरे धीरे आप अवेयरनेस में आएंगे। तभी हम इसको एडवांस हीलिंग मोडालिटीज में गिनते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी आपके अंदर। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि अभी क्या होल्ड कर रहे हैं आप। क्या ऐसी साइकिल है जो आपके जीवन में एंड होनी है अब? आपकी ओल्ड आइडेंटिटीज क्या हैं आपको जो रोक रही हैं आगे बढ़ने से? आपके फियर्स क्या हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? कहां पर आपको करेज की नीड है? सो काली हमें क्या सिखाती हैं?
कि हम हमारे एंडिंग्स जो है हमारे फेलियर्स नहीं है, बल्कि हमारी जो एंडिंग्स है हमारी न्यू बिगनिंग है वो। और कहीं ना कहीं इसी तरह से हमारा आउटलुक चेंज होता है। हम अपने फियर्स को एक्नॉलेज करते हैं। और काली हमें यही सिखाती है कि हमें फियर नहीं रखना है अपनी लाइफ के अंदर। हमें विजडम और करेज लेकर आना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम ईगो की बात करें तो काली, माता काली हमारी ईगो को भी डिसॉल्व करती है। हमारी ईगो क्या है? कहीं ना कहीं आई मस्ट कंट्रोल एवरीथिंग, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ईगो। हमें ही सब कुछ कंट्रोल करना है लाइफ में। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो ही हमारी वर्थ है सारी। हमारी पोजेशंस ही हमें आज डिफाइन कर रही हैं। तो ये सारे इल्यूजन्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टूटने शुरू हो जाएंगे जब आप ये हीलिंग करनी शुरू करेंगे तो। और माता काली आपको मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ लेकर जाती हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी जो कि मंत्रास के साथ, आपको मेडिटेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के थ्रू, हर चीज के थ्रू आप जब जुड़ते हैं तो आपको माता काली ऐसे अप्रोच करती हैं अपने जीवन में। इसी तरह से अब हम अगर हुम की बात करते हैं तो माता काली, इसमें हम हुम शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना? तो हुम, जैसे मैंने बोला कि माता काली का हुंकार एक डीप मैसेज लेकर आ रहा है। ये क्या मैसेज लेकर आ रहा है? कि एक, अगर हम हुम शब्द को देखें तो एक बीज मंत्रा है। हुम शब्द एक साउंड है जो कि शक्ति से जोड़ा जाता है, जो कि शक्ति की प्रोटेक्शन से जोड़ा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन से, और स्पेशली नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जोड़ा जाता है। सो अगर हम बीज मंत्रा की बात करें, होम की बात करें, तो एक सीड है जो आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल होता है। एक सेक्रेड सिलेबल बोलते हैं इसको, अगर हम हिंदू ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो। अगर इसमें हम जाते हैं, सो इसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है इसकी, एक प्रैक्टिस है जो कि आपके अंदर प्रोटेक्शन लेकर आती है। और डेफिनेटली जब आप ये हीलिंग करना शुरू करते हैं, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, सो यू विल सी ग्रेट प्रोटेक्शन अराउंड यू। आपको हमेशा माँ की प्रोटेक्शन मिलेगी जब आप इसको डेली बेसिस पे अपने साथ लेकर चलेंगे तो। आपके आसपास की जितनी नेगेटिविटीज हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है क्योंकि शक्ति के अंदर एक फियर्स एनर्जी है। तो आपके ईगो, आपके फियर्स, आपके एंगर, आपकी सारी इग्नोरेंस, आपके जितने लिमिटेड पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी चल रहा है, जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, और any external form of negativities also which you are facing, so ma will destroy everything which is not for your highest good. इवन अगर हम इसकी बात करें, हुम की बात करें, तो हमारी ईगो को डिस्ट्रॉय करता है हुम बीज मंत्र। आपके अंदर प्रोटेक्शन, पावर, करेज लेकर आता है। सो हुम को अगर हम देखें तो फियर्सनेस है, ये प्रोटेक्शन है, फायर एलिमेंट है, ये अग्नि तत्व है ये। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि आपको ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेकर आती है हमारे अंदर? हायर कॉन्शियसनेस को लेकर आती है। हम ऊपर की यात्रा करते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, हमारा जागृति होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता है। तो सब लोगों को आई होप ये वाला टॉपिक समझ आया। इससे इसके बाद हम माँ बगलामुखी की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप जुड़े हैं माता काली से, और आई होप कि आपको माँ की एनर्जी, माँ का हुम, जो हम हुमकारा में यूज कर रहे हैं, हुम शब्द, उससे भी आप जुड़े हैं और समझा है आपने और डीपली इसको। अब हम देखेंगे माँ बगलामुखी। अब आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो ये है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी, जैसे आप देख पा रहे हैं, उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो इनको हम माँ पीताम्बरा भी बोलते हैं। ये एक येलो कलर के ही लोटस पे बैठी हुई है, आप देखेंगे पूरी येलो वाइब है यहाँ पे। और इन्होंने एक राक्षस की जीवा को पकड़ रखा है अपने हाथ में। तो जैसे कि मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं स्तंभन करती हैं, स्तंभन की देवी हैं। तो शी इज नोन एज द गॉडेस ऑफ स्टिलनेस, शी इज द डिवाइन पावर, ऑल्सो नोन एज पीताम्बरा। प्रोटेक्शन देती हैं,
एंड शी इज द एट्थ पावर इन 10 महाविद्यास। ये 8वीं ऊर्जा है, 8वें नंबर पे है ये। और ये अगेन, माँ बगलामुखी इज ऑल्सो वन ऑफ द फियर्स फॉर्म ऑफ देवीज, प्रचंड रूप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बट हमने इस मोडालिटी के अंदर हम माँ के सौम्य रूप से जुड़ रहे हैं। माँ, एक माँ की वे में उनसे जुड़ रहे हैं हम, उनके सिंबल्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जो मंत्रास की पावर है उनके साथ जुड़ रहे हैं हम। इसमें कोई साधना नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि साधना में और हीलिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप साधना करते हैं तो आप एक अनुष्ठान करते हैं, आप कुछ दिन का चुनाव करते हैं कि मैं 11 दिन की, या मैं 21 दिन की, या मैं कुछ दिन की, इतने दिन की साधना करूंगा, एक संकल्प के साथ करते हैं। बट साधना और हीलिंग के अंदर, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। हीलिंग हमें दी ही इसीलिए गई है कि हीलिंग को कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, बहुत इजी वे में हीलिंग को हमें लाकर दिया जाता है। और साधना जब हम करते हैं तो बहुत कुछ डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस हो जाती हैं हमारे लिए, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और हीलिंग की खूबसूरती यही है कि हीलिंग के अंदर कोई नियम नहीं होते हैं। हीलिंग के अंदर सिर्फ एनर्जी के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है, और वो एनर्जी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, और इसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं और जन कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम माँ पीताम्बरा की बात करें और माँ बगलामुखी की बात करें, तो जैसे मैंने बोला एट्थ है, ये एट्थ नंबर पे आती है 10 महाविद्यास में। अगेन स्तंभन से जुड़ी हुई है, मतलब रिस्ट्रेन करती हैं चीजों को। अब क्या रिस्ट्रेन कर रही हैं ये भी समझेंगे। आपके गुस्से को रिस्ट्रेन करती हैं, स्तंभित कर देती हैं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अगर, जो लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, अनकंट्रोल्ड स्पीच जिसको बोलते हैं। सो देवी की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही है यहाँ पे, मतलब आपकी अनकंट्रोल्ड जो स्पीच है, जिससे शायद कुछ लोग दुखी हो जाते होंगे, तो माँ उसका स्तंभन करती है। आपके फियर्स, मतलब हमारे जो डर हैं लाइफ के अंदर, वो हमें कितना ज्यादा पीछे की ओर लेकर जाते हैं लाइफ में। हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते उन्हीं डर की वजह से। सो माँ उन्हीं फियर्स को निकालती है हमारे अंदर से। हमारे जो भी थॉट्स ऐसे हैं जिससे हम रिएक्ट कर जाते हैं, हमारे इम्पल्सिव थॉट्स जो कि डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं हमारे लिए, हमारे कंफ्यूजन्स। सो शी इज द पावर ऑफ कॉन्शियस स्टिलनेस, मतलब एक ठहराव लेकर आएंगी वो आपकी लाइफ में। जो हलीम की पावर है वो आपकी लाइफ में ठहराव लेकर आएगा, एक स्टिलनेस लेकर आएगा। और अगर हम सिंबॉलिकली येलो कलर को भी देखते हैं तो येलो कलर जुपिटर प्लैनेट से भी रिलेटेड होता है। इसी तरह से माँ बगलामुखी की एनर्जी आपके लिए, जो जो नॉलेज सीकर्स हैं यहाँ पे, इवन स्टूडेंट्स हैं जो जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं अपना, उनके लिए नॉलेज, क्लैरिटी, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाना, आपकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना, आपके फोकस को इंक्रीज करना, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का लेकर आना आपकी लाइफ के अंदर। तो आपकी मतलब की फोकस, मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है उसको फोकस एनर्जी बनाने में काम करता है हलीम का सिंबल। आपकी कॉन्शियसनेस को अराइज करता है, कॉन्शियस पावर देता है आपको। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी शक्ति कई बार पॉज करने में है, शांत हो जाने में है, स्टिल हो जाने में है। यही करता है ये सिंबल हलीम आपकी लाइफ के अंदर। अगर अब हम इस सिंबल को देखते हैं, सॉरी, जब हम माँ को देखते हैं तो माँ ने क्या कर रखा है, जीवा को पकड़ रखा है। अगर हम इसका सिंबॉलिकली देखें, जो भी चीज हार्म कर रही है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड स्पीच, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके फियर्स, तो इसी को, जहां पर आपकी जो स्पीच है वो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा करवा सकती है, गुस्सा करवा सकती है ना, डर पैदा करवा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा सकती है, वहीं पर क्या आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हीलिंग नहीं कर सकती?
पीस नहीं लेकर आ सकती हैं, इंस्पिरेशन नहीं लेकर आ सकती किसी के जीवन में। सो माँ बगलामुखी हमें यही बताती हैं कि बिफोर यू स्पीक, आप जब बोले, बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव बात करें। सो ये जितने भी है ना, ये जितनी भी चीजें हमें बताई जाती हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, सब सिंबॉलिक होती हैं। हमें कहीं ना कहीं एक सीख दी जा रही है। जो भी देवियों ने अपने शस्त्र अस्त्र पकड़ रखे हैं, ये एक सीख है हमारे लिए। जैसे कि माँ बगलामुखी ने एक गदा पकड़ रखा है। आपने देखा उनके हाथ में एक गदा था, बल्कि माता काली के हाथ में एक स्वॉर्ड थी, एक खप्पर था, है ना। सो माता के हाथ में एक क्लब है, जिसको हम या फिर मेस बोलते हैं या गदा भी बोलते हैं। सो ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये डिसाइसिव पावर को दिखाता है। मतलब कि हम कोई भी ऑब्स्टेकल हो, हम उसको कन्फ्रंट करने की पावर रखते हैं, rather than we consciously run away. We continuously sometimes run away from our problems. बट जो माँ का गदा है वो स्ट्रेंथ देता है। और इस पिक्चर के अंदर जो जीवा है, जो स्पीच है हमारी, जीवा क्या दिखा रही है? स्पीच। मतलब हमारी वाणी के अंदर माँ स्ट्रेंथ लेकर आती है, इसका मीनिंग ये है। स्ट्रेंथ ओवर योर हार्मफुल स्पीच, ओवर योर ओन डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। अब स्तंभन का क्या मतलब है? स्तंभन का मतलब है स्टॉप हो जाना, रिस्ट्रेन कर देना, मूवमेंट को स्टिलनेस में ले आना। कभी कभी हम क्या करते हैं, कैसे रुकना है ये सीखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे रिएक्शंस बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ना। सो ऑल्सो माँ हमें प्रोटेक्शन देती है, हर तरीके की नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन देती है। ऑपोजिट मतलब माँ को क्या बोला जाता है? एनिमीज से बचाती हैं। आप अगर आपके जीवन में बहुत से दुश्मन हैं, तो हम बोलते हैं ना, माँ बगलामुखी की शरण में जाइए, तो आपके जो एनिमीज हैं उनको रोकेंगी। बट आप, आज तो हमारे एनिमीज हमारे अंदर ही हैं सारे के सारे। बट अगर आपके एक्सटर्नल एनिमीज हैं, तो उनसे भी आपको माँ से जुड़कर डरने की नीड नहीं रहती है। तो आप देखेंगे, जब आप ये हीलिंग मोडालिटी करेंगे, इस हीलिंग से जुड़ेंगे, क्लीन सिंबल से जुड़ेंगे, और इसको आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो आपके जीवन में जितने भी आपके नकारात्मक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, आपके दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, आपसे जेलेसी रखने वाले लोग हैं, वो खुद ही साइड होना शुरू हो जाएंगे, खुद ही रुक जाएंगे अपनी चीजों में। क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी आपके लिए। एंड माता, जो माता बगलामुखी है, उनके अंदर एक पावर है साइलेंस की, कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए पहले, स्टिल हो जाइए और ऑब्जर्व करिए। ये वाला मोड कौन ऑन करना चाहता है अपने जीवन में? एक बार जरा हैंड रेस करके बताएंगे, और मुझे पता लगे कि यस, आप सुन भी रहे हो मुझे। जो लोग भी ये वाला मोड ऑन करना चाहते हैं ना, एक लंबी गहरी सांस लो और अब स्टिल हो जाओ, ज्यादा सोचना नहीं है, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है मुझे अपनी लाइफ के अंदर। सो ये राइट प्लेस है आपके लिए, जहां पर आप इस समय हो, और माँ की एनर्जी से जो जुड़ रहे हो अब आप, ये यही चेंज आपके जीवन में लाने वाला है। सो बिफोर यू स्पीक, जस्ट आस्क कि इज दिस नेसेसरी टू स्पीक? एम आई यूजिंग द काइंड वर्ड्स? इज इट द राइट टाइम फॉर मी टू स्पीक? क्या ये मेरे लिए कुछ क्लैरिटी लेकर आएगा जो मैं बोलने वाला हूं? तो इसी से हमारी इनर हीलिंग की जर्नी भी शुरू होती है। अब हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम पॉज नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारी मेंटल मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल रिएक्शंस दे देते हैं हम बहुत सारे, है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, क्योंकि रुक ही नहीं रहे हैं, माइंड रुक ही नहीं रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी आती है, इसीलिए बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं हम। तो माँ का जो बीज मंत्रा है वो है ह्लीम। कई बार हम इसको हिलरीम भी बोलते हैं, जिसमें एक फायर एलिमेंट है। इसको राम राम की एनर्जी से भी जोड़ा जाता है, फायर एलिमेंट की एनर्जी से भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ह्लीम का यूज कर रहे हैं, जो कि माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है। अगेन, स्टिलनेस लेकर आ रहा है, फोकस लेकर आ रहा है, प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है। जो भी हमारे रेसिंग थॉट्स हैं,
उनको कंट्रोल कर रहा है, इम्पल्सिव स्पीच को कंट्रोल कर रहा है हमारी, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन। आप इस मोडालिटी के अंदर एक हीलिंग की प्रोटेक्शन पावर को समझेंगे, सीखेंगे कि हमें दशों दिशाओं से अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसको हम सीखते हैं इसके अंदर। सो एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड का निर्माण करता है हीलिंग, जिसका एक तरीका होता है जिसको करने का, जो हम सीखेंगे क्लासेस के अंदर। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो अभी तक हमने हीलिंग की भी बात कर ली, इन सब क्वालिटीज की बात कर ली। अब हम एक स्पेशल चीज की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मंत्रा, यंत्रा एंड तंत्रा। अब मंत्र का अगर हम मतलब देखते हैं, है ना, तो मंत्रा का कोई डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज अ मंत्रा? मंत्रा होता क्या है? डज एनीबडी नो? तो बेसिकली एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है, ये तो सबको पता है। सेक्रेड है। सो बेसिकली अगर हम इसमें देखते हैं, तो जो चीज मन को नियंत्रित कर ले, है ना, ऐसी साउंड जो हमारे मन मन को, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वाइब्रेशन मन को नियंत्रित कर ले, जिसको हम इतना ज्यादा रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो जैसे कि डॉक्टर एस के सेन ने किया, इतने लाखों मंत्रों की ऊर्जा इस सिंबल के अंदर डाल दी, और इसी तरह से इस सिंबल के अंदर, इस मोडालिटी के अंदर ये तीनों चीजें हैं। तो इसका जो सिंबल है ना, एक यंत्रा की तरह काम करता है ये। तो ये आपको आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल पावर्स को बढ़ाता है। ये आपकी जब प्रैक्टिशनर इसको यूज करता है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पर इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वर्क करती है। सो एक यंत्र का काम करता है, जिसको हम एक ग्राफिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे बहुत सारे यंत्रास हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो यंत्रास क्या है? एक एक्यूमुलेट करते हैं एनर्जी को, एक सोर्स है ना। हर एक पर्टिकुलर डेटी का भी एक यंत्र होता है। जैसे माता लक्ष्मी का एक यंत्र होता है, माँ बगलामुखी का अलग यंत्र होता है, माँ काली का यंत्र होता है। तो ये जो मोडालिटी है, ये मंत्रा, यंत्रा और तंत्रा, तीनों लेवल्स की पावर को अपने अंदर समाई हुई है ना। तो तंत्रा क्या है? टेक्निक है। तो जब हम मंत्र का उच्चारण करके एक यंत्र को एक टेक्निक की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम हुमकारा, हुमकारा लीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हाउ ब्यूटिफुली डॉक्टर एस के सैनी ये कॉन्सेप्ट सबके लिए लेकर आए हैं, जहां पर उन्होंने तीनों ही चीजों को एक साथ डाल दिया है। मतलब मंत्रा की पावर को, यंत्रा की पावर को और तंत्रा की पावर को, जो कि किसी भी मोडालिटी में अभी तक नहीं है। दिस इज द ओनली मोडालिटी विच हैज द पावर ऑफ मंत्रा, यंत्रा एंड तंत्रा। आपको अगर अपनी फार साइटेडनेस को इंक्रीज करना है, इंट्यूटिव स्किल्स को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना, इवन फाइनेंशियल मैटर्स आपको ग्रोथ देता है, टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करते हैं सिंबल्स, आपको बीमारियों के प्रति प्रोटेक्शन देते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। एंजाइटी के इश्यूज हैं, किसी को स्ट्रेस के इश्यूज हैं, हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज आप लोग। आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ये। जो भी स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स हैं अगर, है ना, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ये सिंबल्स। आपकी तीनों नाड़ियों पे वर्क करते हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सो आपके 7 चक्रास पे वर्क करते हैं। आपकी 3 शक्तियां जो हैं, कौन सी? आपकी इच्छा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं द विल और योर डिजायर। आपकी क्रिया शक्ति, द एनर्जी ऑफ योर एक्शन। और आपकी जनना शक्ति, जो कि आपकी नॉलेज की एनर्जी है। इन सबके ऊपर काम करते हैं ये सिंबल्स, बैलेंस करते हैं तीनों एनर्जीज को। 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, उनको बैलेंस करते हैं ये आपकी लाइफ के अंदर। आपकी येन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, जो कि मेल और फीमेल एनर्जी है आपके अंदर। जो भी डीप रूटेड नेगेटिविटीज हैं, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस की जो एनर्जीज हैं,
उनको रिमूव करते हैं, मतलब जो कि पास्ट लाइफ से भी आ रही है अगर आपके, सो उन एनर्जीज को भी रिमूव करने में सक्षम है ये मोडालिटी, ये सिंबल सारे के सारे। आपको जैसे बोला कि अगर हम हीलिंग सिंबल की बात करें तो आपके फ्रंट और बैक चक्रास दोनों वे में वर्क करते हैं। जितने भी आपके कॉर्ड्स हैं, एथरिक अटैचमेंट्स हैं आपके जीवन में, आपके ऑरा में, आपके चक्रास में, आप इन सिंबल्स के द्वारा उनको निकाल सकते हैं, उन कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। इवन आपके अंदर जो 5 विकार हैं उस पे वर्क किया जाता है इस मोडालिटी के अंदर। मतलब कि हमारे 5 विकार कौन से हैं? हमारा लस्ट, हमारा एंगर, हमारा ग्रीड, हमारे डीप इमोशनल अटैचमेंट्स, है ना, हमारा एनवी का भाव, हमारे, और हमारी प्राइड, इन सबको हम 5 विकार बोलते हैं अपने। और 3 गुणों पे हमारे वर्क करते हैं सिंबल, सत्व, रजस और तमस। सो अगर हम इनकी बात करें, इनके बेनिफिट्स की बात करें, तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी प्राण वायु पे वर्क करते हैं। सो अगर हम बोले तो एक बहुत ही डीप लेवल की अगर हम वर्किंग देखते हैं तो हम इन सिंबल्स के साथ कर सकते हैं जब हम इस मोडालिटी को सीखते हैं, राइट। सो माँ बगलामुखी की एनर्जी आई होप सबको अच्छी लगी। सबने जब समझा माँ के बारे में, सो आप समझ पाए कि माँ आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएंगी, डीप हीलिंग लेकर आएंगी आपके जीवन में, माँ काली और माँ बगलामुखी की एनर्जी जो है, राइट। यस और नो? वेयर इज एवरीवन? आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्सेस। ऑलराइट, ग्रेट। चलिए, तो अब हम देखेंगे। अच्छा, एक ब्यूटीफुल सा मेडिटेशन भी करवाने वाली हूँ मैं अभी आने वाले 5 से 10 मिनट में। तो जिसमें हम माँ काली और माँ बगलामुखी की ऊर्जा से जुड़ेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ, और आपकी हीलिंग भी मैं करने वाली हूँ इस सेशन के अंदर, राइट। सो आई होप कि आप लोग रेडी हैं इसके लिए। कोई बात नहीं मैम, क्लास मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। उससे पहले, इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारा आने वाला कोर्स है हुंकारा हलीम के बारे में। ये, जैसे कि आप अभी तक जान गए हैं कि एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। तो आप सीखेंगे इसके अंदर सिंबल्स के बारे में। जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया 3 सिंबल्स हैं इस हीलिंग मोडालिटी के अंदर, और जो तीसरा सिंबल है उसमें हम 4 एरियाज पे वर्क करते हैं, राइट। 4 एरियाज पे वर्क करते हैं। सो टोटल अगर हम देखें तो हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे इन सिंबल से। बहुत प्यारी सी छोटी सी टेक्निक रहती है इसके अंदर। हम सिद्धिकरण का प्रोसेस सीखते हैं जिसमें आपको, आप सिंबल्स को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें हम 2 तरीके से हीलिंग सीखेंगे, जिसमें हम एक कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे और हम शॉर्ट हीलिंग भी सीखेंगे, जिसमें जब आप सिद्धिकरण कर लेते हैं तो तुरंत सिंबल्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर, राइट। सो इसके अंदर जैसे आपने बोला, हमने समझा कि 2 देवियों की ऊर्जा है इन सिंबल्स के अंदर। साथ ही में इसके और भी नाम है सिंबल्स के। सिद्धिकरण का प्रोसेस सीखेंगे, हीलिंग का प्रोसेस सीखेंगे कंप्लीट, और मेडिटेशंस तो हम करेंगे ही, जिससे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपने एक्टिवेशन करेंगे हम एनर्जी का इसके अंदर। और बहुत सी चीजें रहने वाली हैं जो कि शायद अभी बताना तो मुश्किल है, बट मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं जो जुड़ते हैं कि हम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें करते हैं क्लास के अंदर। और मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशन जिसमें हम एनर्जी के साथ और अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत सी चीजें सीखते हैं हम कि कैसे हमें अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। तो अगर कोर्स की बात करें तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है हुंकारा हलीम का अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 25 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कमिंग मंडे है। सो इट इज अ 5 डे क्लास जो कि 25 से स्टार्ट होगी, और 25, 26, 27, 29 एंड 30 इसके डेट्स हैं। बैच के टाइमिंग्स 9 PM ही रहेंगे इसके। 5 डे का कोर्स है, एंड
इसका फी 5100 है, बट अभी स्पेशल ऑफर में जो हम फीस लेकर आए हैं दैट इज ओनली 2750। सो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक एडवांस हीलिंग मोडालिटी है। और जितने भी लोग स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए इस हीलिंग मोडालिटी से। सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे ही नहीं बट मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी। सबसे पहले आपके मटेरियलिस्टिक लेवल पर इतना ज्यादा वर्क होता है, तो ही जब हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं ना मटेरियलिस्टिकली, तो ही हम आगे की जर्नी कर पाते हैं। नहीं तो होता क्या है, हम स्पिरिचुअली अगर बढ़ना चाहते हैं ना तो होता क्या है, हम पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, अरे ये चीज तो है नहीं हमारे पास, ये कैसे पूरा होगा। सो ये एनर्जीज क्या करती है, सबसे पहले आपको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स देती हैं ताकि आप और ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। सो 25 से स्टार्ट है। आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पर आ रही हैं। पेटीएम, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, स्क्रीन स्कैनर है आपके पास, स्कैनर भी दिया हुआ है स्क्रीन पर। सो जल्दी से आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स के लिए। और साथ में स्क्रीनशॉट्स मत भेजना भूलिएगा ताकि आपको मेन ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद इन 2 मिनट्स। वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। किसी को कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हैं, अभी हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। लेट मी एनी टेल यू वन क्वेश्चन? थिंग दैट इस कोर्स में भी हमारी सीटें लिमिटेड है। जैसे हमारे लामा फेरा में होती है, तो इस कोर्स में हमारी सिर्फ 75 सीट्स ही है, जिसमें से हमारी 25 के आसपास सीट फिल हो चुकी है। ग्रुप में अभी क्यूआर कोड आ जाएगा थोड़ी देर में। बट आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है स्क्रीन। आप उसी नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है 5 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 5 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़रूरत लगेगी तो वी कैन एक्सटेंड द डेज ऑल्सो। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यस, यस मीरा जी। यस माधुरी जी, आप अनम्यूट करिए। Good evening, ma'am. There is Das Mahavidya will be teach here. नो मैम, 10 महाविद्या नहीं सीखेंगे आप यहाँ पे। ये हीलिंग मोडालिटी है। तो 10 महाविद्याज में से जो दो देवियां हैं, माता काली और माँ बगलामुखी के सिंबल्स की हीलिंग सीखेंगे आप। तो इन सिंबल्स के अंदर मंत्रास की एनर्जी है, ये बताया गया है आपको। Okay. दस महाविद्या अपने टीच नहीं करते। नहीं मैम, अभी ये कोर्स वो वाला नहीं है, ये हीलिंग मोडालिटी है। हुंकारा हीलिंग मोडालिटी है। और जो आप बात कर रहे हैं वो अलग है, बट माँ काली और माँ बगलामुखी दो 10 महाविद्याज में से ही आती हैं। मैम मैं आंसर कर देता हूँ। 10 महाविद्या कोर्स जो है वो साधना कैटेगरी में आता है। और वो नवरात्रों के आसपास आएगा, क्योंकि उस टाइम देवी की एनर्जीज ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ पे सारे कोर्स एनर्जीज को देख के आते हैं। अगर आप मैम की डेट्स भी देखोगे तो मैम ने वो डेट्स चुनी है जिस टाइम मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होगी। इस टाइम शिव की भी एनर्जी हाई है, और शिव के साथ तो शक्ति चलती ही है। तो ये सारी वो डेट्स हैं जहाँ पे मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है। Okay, sir. What is the fees for Das Mahavidya, sir? आप प्लीज मुझसे बात डिस्कस कर लेना। दिस इज द नंबर, यू कैन मैसेज मी। Okay. थैंक यू मैम। Okay. Okay. यस सोनिया मैम। Hello, ma'am. How are you? So nice to join this platform. Actually, ma'am, I wanted to ask this workshop, how it will help the growth of the business. Like, I'm doing this for my husband, so it will help him. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली इट विल हेल्प। वी हैव पर्टिकुलर सिंबल जो आपके बिजनेस ग्रोथ में, आपके मनी में हेल्प करता है। सो इसमें आपको सिंबल मिलेगा, तो आप वो यूज करिए, ब्लॉकेजेस को निकालिए, उस सिंबल को यूज करिए। सो देन डेफिनेटली मनी मैटर्स में फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी आपको, फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प So मिलती है। I can do for him, right? I can do for him, right? यस यस मैम, आफ्टर अट्यूनमेंट यू कैन। Okay. Okay.
questions. Thank you. थैंक यू मैम। यस हर्षा जी। ओके सोनिया मैम, आई थिंक इट्स डन। किसी का कोई क्वेश्चन और है? लेट मी चेक। इज दिस फॉर्म ऑफ रेकी? नो मैम, रेकी नहीं है, ये रेकी से अलग है। सर्टिफिकेट यस मिलेगा मैम। सीट्स लिमिटेड हैं 25 से पहले। जितने जितने अगर सीट्स फिल हो गई तो मैम नहीं बोल पाएंगे कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट देकर अपनी सीट जरूर बुक कर लीजिए। ये एट्यूनमेंट मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा वर्षा मैम। यस आप हीलिंग कर सकते हो इससे, कल्पना मैम आप हीलिंग कर सकते हो सिंबल से। सिद्धिकरण करना पड़ेगा पूनम मैम इसका। सिद्धिकरण इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो यू हैव टू डू इट। ओके स्क्रीनशॉट भेज दिया, ऑल राइट। आगे सिखा भी सकते हैं, यस आप लोग अगर जो हीलर्स हैं अगर आगे सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा भी सकते हैं। माधुरी जी 1000 रुपये एक बार टीम से कनेक्ट कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। कोर्स का टाइम 9 PM है, इवनिंग टाइम है 9 PM। यस प्रतिभा मैम। मैम जैसे मैं ऑलरेडी टैरो और एक एंड आकाशिक की हूँ। एंड जैसे मेरे साथ एक पता नहीं कि मैं मुझसे कोई पैसे लेता है तो मुझे वापस नहीं करता, कि क्या ये मुझे उसमें हेल्प करेगा? डेफिनेटली मैम, ब्लॉकेज है कोई ना कोई, डेफिनेटली हेल्प यस करेगा। मैम, रूट चक्र ब्लॉकेजेस हैं अच्छा रेकी मैं अपनी खुद भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैं देवी माँ से थोड़ा मुझे कनेक्ट होता है, तो मुझे कनेक्ट भी करना है। एंड ये था कि मैम जैसे कुछ चीजें होती है अपनी एनर्जी को हील करने के लिए, ये हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेगा मैम, बहुत बहुत सुपर्ब एनर्जी है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन है इसके साथ। यस बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इसके। और मैं अपनी भी हीलिंग करती हूँ और दूसरों की भी हीलिंग करती हूँ इस मोडालिटी के साथ। बट यही है ना, अगर मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, जब आप इस यस हीलिंग को सीखेंगे, खुद समझेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे। बट यस दिस आई कैन से दिस इज अ वेरी डिवाइन एनर्जी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये 10x कर देती है, इतना मैं जरूर बोल सकती हूँ, इतना ज्यादा आपको कनेक्ट करती है। जैसे मैं कान्हा जी को बहुत मतलब कान्हा जी की डिवोटी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों कान्हा जी और काली माँ जैसे मुझे लगता है एक में वो ऐसे मिक्स होकर दिखा फील होते हैं, जैसे वो मिक्स हो हम जाता है जब आपने मैं कभी कृष्ण काली का रूप नहीं देखा क्या? आपने कृष्णा काली का रूप नहीं देखा? सो सर्च करिए नहीं उसके देखा बारे में मैम, कभी, लेकिन सर्च मुझे जब भी करिएगा। कभी मैं ऐसे मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो काली माँ और वो कान्हा जी ऐसे मिक्स हो गए। पता नहीं वो दोनों मुझे ऐसे फील होने लगते हैं कि वो कभी काली माँ डेफिनेटली दिखेंगे आप कभी उन्हीं की कान्हा एनर्जी दिखने से लगते हैं। कनेक्ट हो रहे हो ना, क्योंकि हाँ यस मेडिटेशन में आपको उनकी एनर्जी मिली है, कनेक्ट हुए हो आप इसीलिए। यस मैम। तो आप आज ना सर्च करके देखिएगा कृष्णा काली, तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना। ओके तो मैम लगता था शायद कि मेरे यहाँ पे कुछ मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ, कि वो मुझे कान्हा जी को कर रही हूँ तो मुझे वो काली माँ दिख रही है, काली माँ के जब पास जाती हूँ तो मुझे कान्हा दिखते हैं। तो मैं लगता था यार मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि मैं जैसे कान्हा जी को देखती हूँ तो मुझे पता नहीं कि जैसे मैं बिहारी जी को देखूंगी तो मुझे लगा वो काली माँ का रूप धारण कर लिया है, और जब मैं काली मंदिर जाऊंगी तो मुझे लगा वो कान्हा दिखाई देते हैं मुझे वहां पे। मैंने कई अपने सीनियर से बात की तो बोले कि नहीं आपको फील होता होगा, ऐसा होता नहीं है। मुझे लगा पता नहीं, मैं देखो मैम सर्च आपको करूंगी मैसेज मैम मिल रहा आपका। है ना फिर, आपको यस मैसेज मिल रहा है ना फिर कनेक्शन का। यस, वो मैं सर्च करूंगी मैम आज कृष्णा काली। कनेक्ट करिए, सीखिए इस मोडालिटी को, यस सीखिए, आपको और भी आंसर्स मिलेंगे फिर अपने। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके त्रिधा जी। नमस्ते मैम।
नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आपने अभी अभी जो कहा ना कि ये कृष्ण जी के साथ कान्हा जी का हमारे घर में जो छवि है जिसमें हम लोग पूछते हैं, वो कान्हा जी का जो नारायण शिला होता है ना, पुरी में जो नारायण शिला है जगन्नाथ जी के पास, उसी में हम जी लोग पूजा करते हैं। तो उसमें उस पिक्चर में हमने ना एक दिन बहुत बार काली मैया का फोटो देखा। मैंने झटक से फिर मुंह फेरा, फिर देखा, फिर से वही काली मैया का फोटो, फिर से वही नारायण शिला, ऐसे हो रहा था। पता नहीं कुछ, बस पूजा करके हम उठ भी गए थे, आसन छोड़कर चले जा रहे थे, तो लाइट बंद करना था। तो उसी टाइम देखा, फिर मुड़ मुड़ के मैंने देखा कि नहीं, फिर काली मैया एक बार तो एक बार नारायण शिला, ऐसे दिख रहा था। बिल्कुल मैम। चलिए, सो कोई कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? विल स्टार्ट विद मेडिटेशन नाउ। ओके, सभी लोग कैमराज ऑन करेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन। यस देवेंद्र मैम। जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट्स जरूर भेजिएगा। यस, प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। एंड किसी ने अभी मैम से क्वेश्चन पूछा था कि हम 1000 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन केस में हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आपको जो है 25 तारीख से पहले रिमेनिंग अमाउंट पे करना होगा। तो किसी को ऐसा है कि वो अभी पे नहीं कर सकता, लेकिन 25 से पहले पूरा पे करेगा तो 1000 रुपीज दे के भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बट फीस विल रिमेन द सेम, दैट इज 2750। थैंक यू। यस देवेंद्र मैम। अनम्यूट करिए मैम। हाँ मैम, मैं अनम्यूट हूँ। यस यस मैम। हाँ, हेलो जी मैम, मैम, कैसे हैं? आई एम गुड मैम। एक्चुअल में मैम, मेरे को ये पूछना था कि मैं ऑलरेडी काली जी की साधना करती हूँ और मैं साधक हूँ, और पिछले 11-12 सालों से, और मैं लोगों को हील भी करती हूँ। बट मुझे इस मोडालिटी में ये जो आप बता रही हैं, ये मेरी प्रॉपर वे में कैसे काम आ सकती है, ये आप मैं थोड़ा इसमें समझ नहीं पाई। देखो मैम, जो आप काली साधना करते हो, माँ की साधना करते हो, कुछ मंत्रास को यूज करते होगे आप उसमें, है ना? मंत्रास डेफिनेटली, चैंटिंग डेफिनेटली करते काफी सारे मैंने होगे। चैंटिंग की हुई है। मैम जैसे मैंने पहले भी समझाया कि साधना में और हीलिंग में डिफरेंस रहता है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जी से जुड़े हुए हो, तो जब आप इसका सिंबल यूज करोगे ना मैम, तो आपको क्लियरली एक, मतलब आपकी जो ये जो पावर है ना, हीलिंग अगर आप करते भी हैं तो वो कहीं गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंबल के अंदर ऑलरेडी उतने लाखों मंत्रास की एनर्जी का जुड़ाव आपके साथ बन जाएगा। ओके, मैं बस एक चीज समझना चाह रही हूँ, सिंबल मीन टू से दैट जैसे हम काली यंत्र बनाते हैं और यंत्र के ऊपर प्रॉपर वे में पूजा करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मिक्स एंड मैच जी हम बगला अभी मुखी और काली यंत्र बनाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट एक अलग हो गया। श्री यंत्र पे अगर हम तीनों को इन्वोक करते हैं और उसको प्रॉपर वे में इन्वोक करके सामने रखकर वो करते हैं, वो डिफरेंट हो गया। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, बस वो मुझे पूछना था, तो मैं क्लियर हम हो जाऊंगी। ना, आपने मंत्रा को, यंत्रा को और टेक्निक को, तीनों को एक सिंबल में जोड़ दिया है, और वो सिंबल बहुत सिंपल है। तभी मैंने बोला अच्छा, ना, डॉक्टर एस के सैनी जो डेवलपर है इस टेक्निक के, उन्होंने हमारा काम बहुत सिंपल कर दिया है। तो ओके। जो आप सोचिए, आप 3.5 लाख मंत्रास को चैंट करो, मतलब हुंकारा सिंबल एक है, 3,80,000 मंत्रास जब आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, वो जब आप एक सिंबल बनाएंगे तो उतने मंत्रास की वाइब्रेशन एक ही बार में जा रही है। आप ये सोचो कितनी अच्छा, पावरफुल हो वन जाएगा टाइम वो जा सब। रही है? बिकॉज ऑफ मैंने मैम 9 लाख समथिंग किए हुए हैं ऑलरेडी, और मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने बताया ना मंत्रा की एनर्जी से ये कनेक्टेड है। सो हम्म। फॉर दैट कि मुझे ये चीज पूछनी इंपॉर्टेंट थी कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं आगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, तो आप सब लोग रेडी हो मेडिटेशन के लिए, माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए डिवाइन एनर्जी को, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे।
अपने कैमरास को जल्दी जल्दी ऑन कर लीजिए। स्पेक्स को रिमूव कर देंगे। स्पेक्स रिमूव कर लीजिए, सीधे बैठ जाएंगे रिलैक्स होके। स्टिल होके बैठ जाएंगे और अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे सभी लोग। आंखें बंद करेंगे, स्पेक्स को रिमूव करेंगे। फोकस अपनी ब्रेथ पे रखेंगे। डीपली एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर जाने देंगे। Long deep breath. Exhale. अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में टिका सकते हैं। और वापस से डीपली इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। देखेंगे जैसे जैसे सांसें लंबी और गहरी हो रही है, आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। More and more relaxed, more and more calm. एक अवेयरनेस की स्पेस पे, ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेस में जा रहे हैं, स्टिलनेस की स्पेस में जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ लेकर आएंगे। और देखेंगे आपके फीट सोल से पेड़ों की जड़ों की तरह रूट्स निकलती जा रही है, गोइंग डीप इन मदर अर्थ। और हर ब्रेथ के साथ ये रूट्स और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। धरती माँ की स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी को फील करिए, उस कनेक्शन को फील करिए। आप ग्राउंडेड हैं, आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं धरती माँ से इस मोमेंट में। और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को ऊपर की ओर लेकर आते जाएंगे, एंकल्स में, लेग्स में, हिप्स में, एब्डोमेन में, चेस्ट में, शोल्डर्स में, अपने क्राउन तक लेकर जाएंगे। रिलैक्स करेंगे बॉडी के हर एक पार्ट को। Allow your entire body to relax. More relax, more relax. You're becoming more and more relaxed. इमेजिन करेंगे अपने आप को
एक एंशंट टेम्पल के सामने खड़ा हुआ। रात का समय, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, और आपके सामने एक बहुत बड़ा सा डोरवे है, और उस डोरवे पे शक्ति का सिंबल आप देख पा रहे हैं। ये टेम्पल कुछ और नहीं है, आपकी ही इनर कॉन्शियसनेस है। धीरे धीरे इसकी ओर जाना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे सीक्रेट स्पेस में आप जाते जा रहे हैं, अवेयरनेस के साथ इसके दरवाजे धीरे धीरे आपके लिए खुल रहे हैं, और बाहर की पूरी दुनिया धुतली होती जा रही है, फेड होती जा रही है, अपने ही अंतर मन से जुड़ते जा रहे हैं। और इस टेम्पल के बीचों बीच एक नीली रंग की, एक ब्लू कलर की फ्लेम को आप देख पा रहे हैं। ये फ्लेम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इस लाइट से मां काली की प्रेजेंस इमर्ज हो रही है। काली, जिनको हम मां बोल रहे हैं, see her as a mother, not her fierce appearance। एक मां के रूप में माता काली को देखिए, जो आपकी अंदर की इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करेंगी। द मदर हु गिव्स करेज, शक्ति देंगी आपको लिबरेट करेंगी। वो माँ जो हमें याद कराती हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंज होती हैं। फील करिए माँ की प्रेजेंस को। पावरफुल, फियर्स, अनशेकेबल। माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए माँ को बोलेंगे कि आज मैं आपके सामने आया हूं, मुझे दिखाइए जो भी मैं रेडी हूं देखने के लिए। मुझे करेज दीजिए अपने आप को फेस करने का। मुझे हेल्प करिए माँ, जो भी मेरी जर्नी में मुझे बिलोंग नहीं कर रहा उसे मैं रिलीज कर सकूं। और इसी भाव के साथ जैसे ही आप ये बोलते हैं, माँ की डीप ब्लू वॉयलेट फ्लेम आपको सराउंड करना स्टार्ट हो चुकी है। ये फ्लेम आपको बर्न नहीं करेगी, बट जो भी कॉन्शियसली आप चूज कर रहे हैं रिलीज करने के लिए, उन सभी चीजों को ये बर्न करेगी। अपने माइंड में कोई भी लिमिटिंग पैटर्न लेकर आइए।
जो आप फेस कर रहे हैं, जिसके कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं। ये आपकी कोई अटैचमेंट हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका सेल्फ डाउट, आपका डर, आपके रिपीटेड थॉट्स, या आपका अपना ही कोई बिलीफ। सिंपली जो भी आ रहा है उसे आने देंगे, ऑब्जर्व करेंगे। किसी भी चीज से लड़ना नहीं है, जज नहीं करना। जो भी इस समय सामने आए उसे बस एक्नॉलेज करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोलेंगे, आई नो लॉन्गर नीड टू कैरी दिस इन द सेम वे। और एक्सेल करते हुए इमेजिन करेंगे कि ये पैटर्न डिसॉल्व हो रहा है। मां काली की ट्रांसफॉर्मेटिव लाइट के अंदर, उस ब्लू, डीप ब्लू वॉयलेट लाइट के अंदर सब डिसॉल्व हो रहा है। अगेन ब्रीद इन एंड एक्सेल। और एक्सेल पे सब कुछ रिलीज होने देंगे अपने अंदर से। देखेंगे माँ अपनी स्वॉर्ड उठाती हैं, वो स्वॉर्ड जो इल्यूजन को कट करती है, वो स्वॉर्ड जो फियर को, डर को सेपरेट करती है सच्चाई से, वो स्वॉर्ड जो अननेसेसरी अटैचमेंट को रिलीज करती है। ये स्वॉर्ड आपके फियर को, कंफ्यूजन को, लिमिटिंग बिलीव्स को, अनकॉन्शियस अटैचमेंट्स को आज कट कर रही है। अपने इल्यूजन्स को कट होता हुआ देखेंगे। उस करेज को एक्सेप्ट करेंगे जो आज आपके अंदर आ रहा है। देखेंगे आपकी एक तरफ आपका पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वो वर्जन जो आपके पुराने पैटर्न्स को कैरी कर रहा है, लिमिटिंग बिलीव्स को कैरी कर रहा है। उसको रिजेक्ट नहीं करना, सिर्फ थैंक करेंगे उसको। जो भी आपने लर्निंग ली है उससे उसको ऑनर करेंगे। और देखेंगे वो पुरानी आइडेंटिटी उस गहरी नीली लाइट के अंदर, माँ की रोशनी के अंदर डिसॉल्व हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। और एक नया वर्जन क्रिएट कर रही है आपका, जिसके अंदर और ज्यादा अवेयरनेस है, करेज है, ग्राउंडिंग एनर्जी है।
अब ये गहरी नीली रोशनी गोल्डन येलो लाइट से सराउंड होनी शुरू हो गई है। देखेंगे इस गहरी नीली रोशनी के आसपास एक गोल्डन येलो कलर की रोशनी को, और इसी के साथ साथ माँ बगलामुखी की एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। गोल्डन, पावरफुल, रेडिएंट, बट कंप्लीटली स्टिल। काली माँ मूवमेंट लेकर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी लेकर आती है हमारे लिए, और माँ बगलामुखी उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टिलनेस को लेकर आती हैं। माँ बगलामुखी से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें सिखाइए स्टिलनेस की पावर को। मुझे सिखाइए कि मैं रिएक्ट करने से पहले पॉज करूं। मुझे सिखाइए कि मैं अवेयरनेस के साथ बात कर पाऊं। मैं अपने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कर पाऊं। और देखिए एक गोल्डन स्फेयर आपके आसपास बन रहा है और बड़ा होता जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी के आसपास सराउंड होता जा रहा है। और इस स्फेयर के अंदर सब कुछ बहुत शांत है। आपके थॉट्स रुक चुके हैं, आपकी बॉडी स्टिल हो चुकी है। हर अननेसेसरी रिएक्शन अब स्टॉप हो गया है। देखिए आप पॉज कर पा रहे हैं, आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, आप चूज कर पा रहे हैं। मन बिल्कुल एक शांत झील की तरह हो गया है। अब आपके थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं करते हैं। पॉज करिए, साइलेंस को ऑब्जर्व करिए। नाउ अपनी अवेयरनेस को अपने थ्रोट पर लेकर आएंगे और एक गोल्डन लाइट को अपने थ्रोट पर इमेजिन करेंगे। और अब देखेंगे अपने शब्दों को, वो शब्द जो आप दूसरों से बोलते हैं, वो शब्द जो आप अपने आप से बोलते हैं। अपने इनर डायलॉग को नोटिस करेंगे विदाउट जजमेंट। ऐसे क्या शब्द हैं जो आपको वीक बना रहे हैं? रिलीज करिए उस अनकॉन्शियस स्पीच को, रिलीज करिए उस अननेसेसरी रिएक्शन को, और चूज करिए
उन वर्ड्स को जो अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, विजडम लेकर आ रहे हैं, कंपैशन लेकर आ रहे हैं। और ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से आपके थ्रोट को फिल करती जा रही है। आपके ठीक सामने एक साइड पे माँ काली है और एक साइड पे माँ बगलामुखी है। माँ काली के अंदर से डीप ब्लू वॉयलेट कलर की रोशनी निकल रही है और माँ बगलामुखी के अंदर से गोल्डन येलो लाइट। और ये दोनों ऊर्जाएं आपके हार्ट चक्रा पे आकर मिल रही हैं। और आपके हार्ट चक्रा से होते हुए ये दोनों ही एनर्जीज आपके आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रही हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, जहां पे माँ काली रिलीज करती हैं और आपको बोलती हैं कि अपने फियर्स को फेस करिए। माँ बगलामुखी आपके अंदर स्टिलनेस लाती हैं, काली ट्रांसफॉर्म करती हैं और बगलामुखी फोकस लाती हैं। काली फियरलेसनेस लाती है और बगलामुखी डिसिप्लिन लाती है। दोनों ही आपको कॉन्शियस होने का मैसेज दे रही हैं। देखेंगे ब्लू वॉयलेट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई नीचे की ओर जा रही है। क्राउन चक्रा, योर थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, रूट चक्रा। जहां भी अवेयरनेस की नीड है, ये लाइट वहां फिल हो रही है और साथ साथ गोल्डन लाइट फॉलो कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है, सेंटर कर रही है उस एनर्जी को। कोई भी सेंसेशन फील कर पा रहे हैं तो होने दीजिए। हो सकता है आपको वार्मथ फील हो रहा है या आप इमोशनल फील कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस आ रहा है तो आने दीजिए। अब इन दोनों ही एनर्जीज के साथ, इस सिंबॉलिक फायर के साथ रिलीज करते जाइए अपने फियर्स को, सेल्फ डाउट को, अटैचमेंट्स को, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को। और देखिए ये सब ब्लू वॉयलेट लाइट में डिसॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ गोल्डन फील्ड क्रिएट हो रही है आपके आसपास। सिंपली स्टिल रहेंगे, कोई साइन नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। जस्ट प्रैक्टिस स्टिलनेस।
माँ काली आपके सर पे हाथ रख रही हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके जीवन में करेज की फॉर्म में आ रही है, फ्रीडम की फॉर्म में आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आ रही है। साथ ही साथ माँ बगलामुखी का हाथ भी आपके सर पे है, फोकस्ड पावर की फॉर्म में, स्टिलनेस की फॉर्म में। और ये सारी ब्लेसिंग्स आपके पूरे बॉडी के अंदर फैल रही हैं। और ये दोनों एनर्जीज एक प्रोटेक्टिव फील्ड क्रिएट कर रही हैं आपके आसपास, जो कि डीप ब्लू वॉयलेट लाइट की और गोल्डन येलो लाइट की है। This is not a wall of fear, but your healthy, energetic, emotional boundaries. अब आप चूज करेंगे क्या आपकी अवेयरनेस में आ सकता है। अब आप चूज करेंगे क्या आपकी अटेंशन डिजर्व करता है। आप चूज करेंगे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे और सरेंडर करेंगे माँ काली को। आई सरेंडर व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल। सरेंडर करेंगे माँ बगलामुखी को। आई बिकम स्टिल इनफ टू सी क्लैरिटी। माँ काली से बोलेंगे मुझे करेज दीजिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए। माँ बगलामुखी से बोलेंगे मुझे विजडम दीजिए अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए। माँ काली की ब्लू वॉयलेट लाइट और माँ बगलामुखी की गोल्डन लाइट मर्ज हो रही हैं और ये दोनों लाइट्स आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही हैं और देखेंगे आपका हार्ट ब्राइट होता जा रहा है और ये लाइट पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, एक्सपैंडिंग बियॉन्ड योर बॉडी। देखिए ये फील्ड ऑफ लाइट बढ़ती चली जा रही है। सिंपली ऑब्जर्व करेंगे। अब अपनी अवेयरनेस को वापस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे फील करेंगे अपनी बॉडी को। फील योर एब्डोमेन, योर हैंड्स, योर लेग्स। फील योर ब्रेथ। अपने दोनों हाथों और पैरों को हिलाएंगे और जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे धीरे धीरे वापस आएंगे। तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई होप सभी
सभी लोग माँ काली से और माँ बगलामुखी की एनर्जी से कनेक्ट होकर आए हैं इस मेडिटेशन में। ओके, किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं हैंड रेज करके। मैम मुझे एक ओके चीज प्रतीक। शेयर करनी है। मेरी आवाज आ रही? यस यस मैम। मैम जैसे पता नहीं, जैसे आपने बोला ना कि रात का अंधेरा है, और आप बस इतना ही बोले थे कि अंधेरा है। मुझे वहां फील हुआ कि काली माँ है। मुझे उनकी पूरी एक इमेज दिखी उस बिल्कुल डार्क अंधेरे में। और जब फिर आपने बोला कि आप लोग अंदर जाओ, उसके पहले ही मतलब आपके बोलने से पहले लगा कि वहाँ माँ है। जब आपने ब्लू फ्लेम बोला, अब जैसे वो ब्लू फ्लेम आई, इससे मुझे लगा मुझे कान्हा निकलते हुए दिखाई दिए। और जब हम्म। मेडिटेशन में कर रही थी तो मेरा क्राउन चक्रा मतलब पूरा ऐसा 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 हो रहा था। और हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा बहुत तेज मतलब लगता वाइब्रेट हो रहा है, कुछ फील हो रहा था मतलब। बस मैं ये नहीं समझ पाई कि आप बोले उसकी तरह जिससे डार्क हुआ माँ आ गई मुझे। वहां पे मुझे माँ की इमेज दिखी, काली माँ की। गुड। ये चीज मैं समझ नहीं पाई। वो माँ के दर्शन हुए, इसमें क्या समझना है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। नहीं, जैसे आप बोले बाद में ना कि माँ काली का वो दिखेगा, जैसे उसके पहले जैसे आपने बोला कि डार्क है, नाइट है, तो वो जैसे अंधेरा हुआ मुझे देखा माँ काली का पूरा एक दिखा। आपने फिर बाद में बोला कि माँ काली, तो जैसे वो ब्लू फ्लेम आई, जैसे ब्लू फ्लेम आई उससे उसे लगा वो कान्हा जी उसमें निकल रहा है मुझे। या बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है। यस माधवी मैम, हॉट फील होगा क्योंकि फायर एनर्जी है, इसी वजह से आई एम श्योर काफी लोगों को गरम वाली फीलिंग आई होगी, हॉट फीलिंग आई होगी, राइट, गर्मी लगी होगी बहुत लोगों को ये मेडिटेशन करते हुए। यस रेणु जी। हेलो मैम। यस मैम, हेलो हेलो रेणु मैम, हाउ आर यू। बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? आई एम गुड। मैम बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। अ, जब भी आपने बोला कि मंदिर दिखेगा, मैं ऐसा लगा जैसे मैं वहीं प्रेजेंट हो गई और एफर्टलेसली इतना ब्यूटीफुल सब कुछ बैक टू बैक हो रहा था। मैं मंदिर में चल के नहीं गई, मुझे कोई उड़ा के ले गया वहां। लिटरली मैं जूम करके अंदर जा रही थी और मैं जाती ही जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जाने में मुझे बहुत बहुत लंबा रास्ता तय कर रही हूँ मैं। और अंदर मुझे माँ काली के वही फेयरस दर्शन ही हुए, लेकिन उन्होंने मुझे हक किया एंड अपनी जो स्वॉर्ड थी वो फ्लैट करके मेरे सर पे रखी। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई बीच बीच में। हार्ट बीट्स बढ़ गई थी मेरी बहुत ज्यादा उस बीच में। फिर जब भी बहुत कुछ याद नहीं है मुझे, फिर माँ बगलामुखी के जब हुए तो मेरे लेफ्ट साइड ऑफ चीक पर ऐसा लग रहा था जैसे साइड में हवन चल रहा होता है तो फायर आती है ना, तो मेरे लेफ्ट हम्म। साइड चीक्स पर फायर फील हो रही थी मुझे। और जब दोनों की एनर्जीज मर्ज हो रही थी ना, जब आपने बोला ना कि दोनों की लाइट मर्ज हो रही है ब्लू एंड येलो, तो वो हार्ट चक्र पे थ्रू द माउथ गई मेरे, कि जैसे मैंने मुंह खोला है और मेरे मुंह के अंदर से होती हुई वो एनर्जी मेरे अंदर गई है और वो पूरी फैल गई है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिलकर के आई हूँ देवियों से साक्षात, क्योंकि मैं बगलामुखी मंदिर तो बहुत गई हूँ, मतलब हम्म। फ्रीक्वेंटली जाते हैं हम लोग वहाँ। तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात्कार हो रहा है देवी के साथ मेरा, जो पहले नहीं मैंने फील किया मंदिर जा करके, वो अब ऐसा लगा एकदम कनेक्शन मेरा बना वहां जाकर।
तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने यूनिवर्स को भी थैंक यू बोला, और यूनिवर्स में मुझे आप भी इंक्लूडेड ही दिखते हैं, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। राजेश जी, यस, रूट चक्रा, सोलर चक्रा, यस डेफिनेटली वहां पे रोटेशन फील हुई होगी, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वर्क करती है ये एनर्जी। तो जो हुमकारा सिंबल है हमारे डाइजेस्टिव सिंबल पे, जब हम हुम की साउंड करते हैं तो हमारे स्टमक एरिया पे, हमारे सोलर एरिया पे वर्क करता है ये, राइट। और माँ काली जो है वो हमारे रूट चक्रा से जुड़ी हुई है ना, शक्ति है वो। तो शक्ति है, अर्थ एनर्जी है, देवी की एनर्जी है, तो इसलिए रूट चक्रा से जुड़ती हैं वो हमारे। तो इसी वजह से आपको रूट चक्रा और सोलर चक्रा में वाइब्रेशंस आई हैं। तो यस माधुरी जी। Ma'am, generally people will say that you have to pray for this Ma Lalita Parvati like that than this ferocious goddess. Is it correct, ma'am? मैम आप अब ना दूसरे कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, देखो हम उस कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो देवी एनर्जीज की बात कर रहे हैं जिनको हम माँ के रूप में, हीलिंग के Okay. फॉर्म में हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हीलिंग Okay. एनर्जी है ये। Okay. And continuously water comes out of the eyes throughout the meditation. Why it is like that, ma'am? क्योंकि जब वाटरिंग आईज वाटर करती है ना, तो आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो निकल रही हैं, मतलब। Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you for your meditation, ma'am. It is so nice and थैंक यू मैम। pleasant. यस प्रतिमा मैम। मैम मैं नॉर्मल बोलना चाह रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुई, अब बहुत प्रिटी हो। मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है? मैम साउंड आ रही है मैम, यस। ये कह रहे कि आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुई, अब बहुत प्रिटी हो, मैं ये आपसे बोलना चाह रही थी। थैंक यू मैम। और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप, और कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो आप अभी। आई होप कि सब लोगों ने रजिस्टर कर दिया है और अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं जिन सब ने रजिस्टर किया मैम है। कोर्स, सॉरी सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मतलब कोर्स के लिए मैम, जैसे अगर क्लासेस कब से कब होती हैं, मतलब होंगे अगर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मेरा कुछ और भी काम है जिसके मेरे शाम को मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, तो मैं इसलिए जानना चाहती थी क्लासेस जो भी होंगी कितने दिन की होंगी और कब कब होंगी, टाइमिंग क्या रहेगा इनका? क्लास 5 PM, सॉरी 5 डेज का क्लास है जिसका टाइम रहेगा 9 PM का। मैं दोबारा से एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। इट इज अ 5 डे कोर्स एंड क्लास का टाइम है 9 PM। 5 डेज का कोर्स है, 25th से स्टार्ट हो रहा है और चलेगा ये 30th तक। सो 25, 26, 27, 29 एंड 30th। सो 5 डेज वी विल हैव द क्लासेस। ओके, मैम साथ अगस्त में से, आप, 25 अगस्त से? यस यस, कमिंग कमिंग 25 अगस्त। ओके। ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी, डेली बेसिस पे डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। व्हाट्सएप सपोर्ट ओके। रहेगा, आपको डाउट्स जो भी होंगे स्टूडेंट्स के वो लिए जाते हैं, और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ में क्लास की एवरीडे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, तो अगर किसी दिन आप क्लास मिस करेंगे सो आप उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपका लॉस नहीं होगा वो। कितनी बार भी आप कोर्स को रिपीट कर सकते हो देखकर रिकॉर्डिंग के थ्रू। डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं, यस। सो स्कैनर है, अभी किसी ने पूछा, यहाँ पर स्कैनर है माधुरी मैम, यू कैन स्कैन ऑल्सो एंड पे, बट प्लीज स्क्रीनशॉट्स भेजना मत भूलिएगा गिवन नंबर पे।
मैम अगर कल पे कर दें तो चलेगा? यस, आप कल तक पे कर दीजिएगा बिकॉज सीट्स बहुत फास्टली फिल हो जाती है। ओके ओके, यस। ऑलराइट, तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल रही। आज जो मुकारा हलीम में हमने नॉलेज शेयर करी आप लोगों से, आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए और नॉलेज मिली, और मेडिटेशन के थ्रू आप कनेक्ट कर पाए देवी की एनर्जी के साथ। तो इसी के साथ हम कोर्स में मिलेंगे, फाइनल कोर्स में मिलने वाले हैं। 25th से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने समय निकाला, आप आए, एंड आई विल सी यू इन द मेन कोर्स।